मशाल मशाल। जिंदगी के हर मोड़ पर आता है चुनाव का एक पल, जहां चुन लें सही कदम, चाहे गुजरे तकलीफों से हम, या चुनो तुम गलत रास्ता, बने जिंदगी दर्दनाक हादसा हादसा। अपराधों का अंधकार छाए, मासूम जिंदगियां खत्म होती नजर आए, सुनाई देगी फिर न्याय की पुकार, लोग लड़ेंगे अपराधियों से लेके हौसलों की मशाल मशाल। नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी टीम की अक्सर यही कोशिश होती है कि आपके सामने देश की वो अनदेखी अनसुनी कहानियां ला सकें जिन्होंने अपने आपराधिक वजूद से हमारे देश की नींवें हिलाकर रख दी। हम चाहते हैं कि आप इन केसेस को गौर से देखें, विचारें और इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें। शायद तब कहीं भारत एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकेगा। जुर्म की ऐसी घिनौनी वारदात को परास्त करती है हमारी आज की कहानी, चालबाज अपहरणकर्ता। मुझे भी दो। अरे वो देख मिक्कू, अपनी पतंग कट गई। इससे पहले कोई लूट ले, जल्दी चल। थैंक यू। अरे मिक्कू कहाँ गया? अभी ये तो था। मिक्कू! आज पूरे 10 किलो ढोकले के पैकेट बनाने हैं। और आशा मौसी, कल कितने पैकेट थेपले बनाए थे? 50 जी। आज शाम को 80 पैकेट भिजवाने हैं, ठीक है? और बीजल मौसी जी, कितने दिन से बूंदी नहीं बनाई? वो कॉल सेंटर वाले बच्चे मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। आज दोपहर को उनके लिए बूंदी भिजवा देना। अच्छी बात है, बना दो। कितना ख्याल रखते हैं अपना ना मैडम। भगवान उनको अच्छा रखे, खूब तरक्की दे। सही बात है। अरे चलो चलो। मीनल जी, ये हॉस्टल के खाने की पेमेंट, थैंक ये यू। बाकी के बिल्स चेक कर लीजिए। हाँ, मैं एंट्री भी कर देती हूँ।
कुछ और काम था संतोष? नहीं नहीं, मैं बाकी की फाइल चेक कर लेता हूँ। बीजल मौसी, प्लीज कल जल्दी आ जाना। कल लंच के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। प्लीज आप टाइम पे आ जाना। जी मैम। शिवा, क्यों तंग कर रहे हो मुझे बार बार? मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुझे जो चाहिए मतलब चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शिवा, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने एक बार बोल दिया ना, जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। समझे तुम? संतोष, तुम अरे मीनल जी, यहाँ? जी मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। इसी बहाने मैं मिक्कू से भी मिल लूंगा। मिक्कू? हाँ, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। ठीक है, चलो। मैं गाड़ी निकाल देता हूँ। आइए बेटे। मिक्कू, ओ मेरा बच्चा। लड्डू का सॉरी बेटा, आज ऑफिस में लड्डू बने नहीं, पर कल पक्का आपके लिए लड्डू लेकर आऊंगी, प्रॉमिस। देखो मिक्कू के लिए अंकल क्या लेकर आए। चॉकलेट्स। मिक्कू को चॉकलेट चाहिए तो मिक्कू को अंकल को किसी देनी होगी। अरे कहाँ जा रहा है? बदमाश, अभी आया मैं। बहू, आए बाबूजी। क्या है बेटे? अरे रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बस राजेश की याद आ गई थी। मेरा तो ठीक है, पर मिक्कू को उनकी कमी बहुत खलती है। ना जाने कि उनके चले जाने से इसके बचपन का एक अनमोल हिस्सा कहीं गुम हो गया है। काश वो छोड़कर हमें कभी न जाते। मेरे बच्चे के सर से पिता का साया कभी न उठता। बेटा तो मेरा भी था, पर क्या करें, ईश्वर की यही मर्जी थी। अब हमें ऊपर वाले और खुद पे भरोसा रखना होगा। मुझे तो गर्व है बेटी कि तू मेरी बहू ही सही, लेकिन एक बेटे का अधिकार भी निभा रही हो। मिंकू को देखो, तुमने माँ का प्यार और बाप का साया दिया है। अब ये रोना छोड़ो और आंसू पोंछो। और देखो, है अपना मिंकू देखो संतोष के साथ कैसे घुल मिल गया है ना? हाँ बाबूजी, आज तो कुछ ज्यादा ही कूदाफांदी हो रही है घर में। अच्छा दादाजी, हाँ बेटा, मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। खुश रहो बेटा। खुश रहो। अरे
तुम्हारे लिए। थैंक यू मीनल जी। ध्यान से जाना, जी कल ऑफिस में मिलते हैं। मीनल जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो। मीनल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप राजी हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं मिकू को अपनाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं उसे एक पिता से बढ़कर प्यार दूंगा। संतोष, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैं अपना जीवन अपने मिक्कू के लिए और बाबूजी के लिए समर्पित कर चुकी हूँ। संतोष, तुम मेरे बिजनेस में मेरे साथ काम करते हो और मेरे अच्छे दोस्त भी हो, इसीलिए तुम्हें बता दूं, कैंसर से मरते हुए मेरे पति से मैंने वादा किया था कि मैं उनके परिवार और उनके बेटे का ख्याल रखूंगी। मेरी नियति और मेरा जीवन अब मेरे परिवार का है, लेकिन तुम अपना वक्त जाया मत करो। एक अच्छी सी लड़की देखकर जल्दी से जल्दी शादी कर लो। आपका कहना बिल्कुल ठीक है मीनल जी, पर क्या है कि मैंने आपको सच्चे दिल से पसंद किया है। मैं आपका इंतजार करूंगा, फिर चाहे पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। संतोष, ये पिछले महीने के बिल्स हैं। जी। तुम एक बार चेक कर लो और प्लीज इनको आश्रम में दे देना। जी। मीनल, मुझसे गलती हो गई। इस बुढ़ने से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप पहले शांत हो जाइए और फिर बताइए क्या बात है। अपना मिक्कू है ना, वो सुबह से कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या? बाबूजी, कहाँ गया मेरा मिक्कू? घर में छोड़ा था ना, कहाँ गया? दादाजी, ये हुआ कैसे? वो क्या है ना, सुबह वो अपना ये पड़ोसी अंकित है ना, इसके साथ मैंने बोला छत पर जाके खेल ले, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मिकू कहाँ गया? अभी ये तो था। मिकू! जब वो कहीं नहीं मिला तो मैं डर गया और दादाजी को बता दिया। बच्चा। अक्सर हम अपने घर के छोटे बच्चों के लिए सतर्क रहते हैं, लेकिन हमारी इस सतर्कता में भी कभी सेंध लग सकती है और कोई होता है जो हमारे बनाए सुरक्षा घेरे को भेद हमारे बच्चों को चुरा ले जाता है। जुर्म में लिप्त इन केसेस से सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश इस माइनर किडनैपिंग या यूं कहें बच्चों के अगवा होने की वारदातों से परेशान हैं। ऐसे जुर्म की संगीनता को देखते हुए अल्जीरिया, क्यूबा, चाइना, यहां तक कि भारत में भी किडनैपिंग का दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा मुकर्रर हो सकती है। फिर क्यों हमारे देश में किडनैपिंग का ऐसा जाल बिछा है? सरकारी संस्था द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। क्या मीकू के साथ भी ऐसा ही हुआ था? एक तो पहले भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मेरा बच्चा भी। मुझे मेरा मीकू वापस चाहिए। मुझे मेरा मीकू वापस चाहिए। मिकू कहीं नहीं मिल रहा है, अचानक कहाँ गायब हो गया पता नहीं। अरे मीनल, कहीं वो शिवा? मशाल मशाल मिकू! आ जाओ।
संतोष गाड़ी रोको। क्या हुआ? देखो मेरा मिक्कू। मीकू कहीं नहीं मिल रहा है। अचानक कहाँ गायब हो गया पता नहीं। अरे मीनल, कहीं वो शिवा। जी ये शिवा कौन है? इसका नाम सुनते ही मीनल जी एकदम घबरा गई। मीनल जी आप मुझे बताइए, मैं जानता हूं आपके चेहरे पे परेशान लकीरें कुछ छुपा रही हैं। शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। संतोष, दरअसल शिवा मेरा चचेरा भाई है जो कि अहमदाबाद में रहता है। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन को लेकर हम लोगों का पुराना झगड़ा चल रहा है। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे पति राकेश के गुजरने के बाद शिवा ने जमीन के हिस्से को लेकर मुझे धमकाना डराना शुरू कर दिया। मैंने उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाता। नहीं संतोष, शिवा कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक छटा हुआ बदमाश है। उसके लिए किसी को जान से मारने की धमकी देना, डराना धमकाना, ये सब आम बात है। मुझे पूरा यकीन है मेरे मिक्कू का उसी ने अपहरण किया है। मुझे पूरा यकीन है। मीना जी, ये बहुत बड़ी बात है। हमने मीकू को हर जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिला है। अगर आपको शिवा पे शक है तो मैं पुलिस को फौरन कंप्लेंट करना चाहिए। संतोष बेटा, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। अगर ज्यादा देरी की तो अपने मीकू का खतरा बढ़ सकता है। बचाओ, अंकल बहुत डांटते हैं मुझे। मम्मी मुझे यहाँ डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंदर है। प्लीज मुझे बचा लो। मम्मी जल्दी आओ मम्मी। देख लिया अपने लाडले को, बेचारा बड़ा परेशान था अपनी मम्मी के लिए। अगर अब मम्मी अपने बच्चे को देखना चाहती है तो मेरे अगले फोन का इंतजार करें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, पुलिस की मदद लेने की कोशिश भी की तो अपने बच्चे की अर्थी तुम अपने हाथों से सजाओगी, समझी? तो चलो को फोन। नहीं मिक्कू, मैं किडनैपर के फोन का और इंतजार नहीं कर सकती। उनको जितना चाहिए मैं दे दूंगी, पर मैं मीकू को कुछ नहीं होने दूंगी। मशाल मशाल मीनल जी, ये इतने सारे पैसे कहां से आए? ये जमीन के कागज क्यों निकाल रखे आपने? देखिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। मैं किडनैपर के फोन का और इंतजार नहीं कर सकती। उनको जितना चाहिए मैं दे दूंगी,
पर मैं मीकू को कुछ नहीं होने दूंगी। दादा जी, मीनल जी सुन नहीं रही, आप ही इनको समझाइए। देखिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए फौरन, वरना बात और बिगड़ भी सकती है। संतोष बेटे, मीनल जो कर रही है सही कर रही है, मैं भी उससे सहमत हूँ। हमें पैसे नहीं, हमें तो हमारा मीकू चाहिए बस। हेलो, क्या बात है, बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। देखो देखो, मैं तुम्हें मेरे हैसियत में जितना होगा मैं दे दूंगी। तुम्हें कहाँ चाहिए, कितना चाहिए मुझे बता दो। देखो, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो मासूम है, प्लीज तुम उससे कोई चोट मत पहुंचाना। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। क्या बात है, फर्स्ट टाइम ऐसी पार्टी मिली है जिसके पास डिमांड के पहले ही पैसे रेडी हैं। लेकिन प्यारी मीनल, मेरी डिमांड तो सुन लो। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन है और तुम्हारा उस पर अपने चचेरे भाई शिवा से विवाद चल रहा है। सुना है वहाँ से हाईवे भी निकलने वाला है, तब तो बहुत कीमत होगी उस जमीन की। देखो, साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो। मेरा मतलब बड़ा साफ है, शिवा को वो जमीन चाहिए और मैं शिवा का शुभचिंतक। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी अच्छे से लड़के को पकड़ उससे शादी कर लो। ये कैसा मजाक है? इतने पर कभी मजाक नहीं करता। अगर किसी और से शादी करेगी तो तेरे बच्चे का हक उस जमीन पर नहीं रहेगा। तुझे जमीन के कागजात और पैसे भी हमें देने होंगे। अब सोच ले, बच्चा चाहिए या जमीन, क्योंकि तेरे पास शादी करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। कल तक अगर शादी नहीं की, बच्चा गया समझ। कागजात और शादी का फोटो मेरी बताई जगह पर छोड़ देना, तेरा बेटा घर आ जाएगा। क्या? शादी? आखिर कौन था ये हमदर्द दोस्त जो अपने आप को खतरे में डाल शिवा को फायदा पहुंचाना चाहता था? क्या मीनल किडनैपर की बात मान शादी कर लेगी या पुलिस के पास जाएगी? क्या मीकू कभी घर वापस आ पाएगा? क्या शिवा या उसका दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए मशाल, देश का अपना चैनल दूरदर्शन पर। जय हिंद। जी, शादी का जोड़ा किस लिए? ये मेरी पहली शादी का जोड़ा है और अब यही जोड़ा मेरी दूसरी शादी का बनेगा। मुबारक हो, आप लोगों की शादी हो गई। मेरा मीकू अब जल्दी घर वापस आ जाएगा। अरे आंखें तरस गई मेरे लाडले को देखने के लिए। मीकू!